द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज अपनी इस वीडियो में ये जो ग्लोबल मेल्टडाउन हम देख रहे हैं, जो शेयर मार्केट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड क्रैश कर रही हैं, हम इसे कैसे देखते हैं आज उसके बारे में बात करते हैं और आगे क्या होने की संभावना है और हमें कैसे उस पर रिएक्ट करना है उसे डिस्कस करते हैं। हालांकि इतने बड़े इशू के ऊपर मैं अपने आप को कॉम्पिटेंट नहीं समझता कि इसके ऊपर हम डिस्कस करें, लेकिन जो लिमिटेड नॉलेज अवेलेबल है और जो पिछले एक एक्सपीरियंस के साथ जो हमने मार्केट में देखा है, बेस्ड ऑन दैट कोशिश करते हैं डीकोड करने की कि मार्केट में क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। अगर मैं ये कहूँ कि हमें मालूम ही था कि कभी ना कभी तो ये करेक्शन आनी है, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने अपने वीडियोस में भी बहुत बार कॉशन किया अपने सब्सक्राइबर्स को कि थोड़ा ध्यान से चलें। लेकिन एट द सेम टाइम जो रीजंस हैं, जैसे बताया जा रहा है यूएस रिसेशंस, उसकी वजह से मार्केट में ये हो रहा है, या पहले चाइना का हमने रियल एस्टेट मार्केट देखा था जो क्रैश हो रहा है, या फॉर दैट मैटर जापान जो येन स्ट्रांग होने की वजह से इसका इम्पैक्ट आ रहा है, या पॉलिटिकल फ्रंट पे जो वार्स हैं छोटी मोटी, ईरान इजराइल वार हो गया या यूक्रेन रशिया वार हो गया, इन सब के इश्यूज की वजह से जो इसको कंट्रीब्यूट किया जा रहा है कि ये जो करेक्शन है या ये जो ग्लोबल मेल्टडाउन है, ये वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट। बट माय सबमिशन इज, ये सब चीज़ें जो हैं जो आज हम बात कर रहे हैं, ये हमें भी मालूम थी, आपको भी मालूम थी, और अगर हमें आपको मालूम थी तो क्या बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं या पंटर्स हैं उनको नहीं मालूम थी? सबको मालूम थी। लेकिन होता क्या है कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं इन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। पहले वैल्यूएशंस को उन लेवल तक लेके जा रहे थे जहां पर कि हर किसी के पैसे बन रहे थे, एवरीबॉडी वाज हैप्पी। इतने हाई लेवल के ऊपर वैल्यूएशन चली गई कि इवन वॉरेन बफे को अपने एप्पल के शेयर बेचने पड़े, ये दर्शाने के लिए कि भाई वैल्यूएशन हैव नाउ बिकम वेरी हाई। उससे पहले किसी को क्या समझ नहीं आ रहा था, सबको समझ आ रहा था, लेकिन बहती गंगा में सभी हाथ धोना चाह रहे थे। अब उसके बाद ये सभी चीजें जो है सबको पता होती हैं, सिर्फ ये कारण बन जाते हैं मार्केट को नीचे करने के लिए या मार्केट को ऊपर करने के लिए। अब ये कारण हम सबको पता थे, अब लेकिन हर कोई इन कारण को हाईलाइट करना शुरू कर रहा है, क्योंकि अब हमें वैल्यूएशन बड़ी हाई लग रही है, अब हमें मार्केट को नीचे लाना है, डाउन करना है। अब ये करेक्शन साइकिल जो होती है, पहले वैल्यूएशन हाई हो जाती हैं, फिर करेक्शन होती है, फिर वैल्यूएशन कम हो जाती हैं, फिर बॉटम फिशिंग शुरू हो जाती है। ये हम साइकिल कई सालों से देख रहे हैं, ये होता है और इसका रिपल इफेक्ट होता है, क्योंकि जैसे ही मार्केट एक बार टूटना शुरू करती है, मार्जिन कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं, जो वीक स्टॉक्स हैं पहले ज़्यादा गिरने शुरू हो जाते हैं 20-20%। उसके बाद मार्जिन कॉल्स को कवर करने के लिए स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक्स हैं हमारे हाथ में होते हैं, जो लार्ज कैप्स होते हैं, वो भी उनको सेल करना पड़ता है। एफआईआईज को अपनी कमिटमेंट्स फॉरेन मार्केट्स में पूरी करने के लिए इंडियन मार्केट में सेल करना पड़ता है, इवन इफ दे डोंट वांट टू सेल, फिर भी उन्हें सेल करना पड़ता है। ये सारा जो साइकिल जो है चलनी शुरू हो जाती है। बट अगर हम देखें, इंडिया के फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। लॉन्ग टर्म स्टोरी इज वेल इंटैक्ट, अयोटा ऑफ द डाउट भी नहीं है कि लॉन्ग टर्म जो है इंडिया की स्टोरी में कोई दिक्कत है या कोई ऐसा हुआ है। अभी क्या होना शुरू हो गया, हमें पीएसयूज की वैल्यूएशंस, जो बड़े बड़े पीएसयूज थे, प्रोजेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर जो वैल्यूएशंस मिल रही थी उनको, अब वो करेक्ट होने शुरू हो गए, या यूएस में रिसेशन की वजह से आईटी का सेल ऑफ आना शुरू हो जाएगा, तो ये रोटेशन शुरू हो जाएगी। जो लोकल स्टोरी है, जैसे एफएमसीजी हो गए या फार्मा हो गया, ये स्टॉक्स जो हैं थोड़े से सेफ हेवन बन जाएंगे, ये थोड़े कम गिरेंगे, या जब भी थोड़ी बहुत करेक्शन आएगी तो ये चलेंगे। और आईटी हो गया और बैंक्स हो गए या पीएसयूज हो गए, ये बैक बेंच पे चले जाए। आज जो ये अनवाइंडिंग है, ये कोई एक तरफा नहीं चलेगी। अभी क्या होगा, आज या कल या एक दो दिन में आपको छोटी सी करेक्शन दिखेगी, थोड़ी सी रिकवरी दिखेगी, तो वी विल से हो गया जो होना था हो चुका। उसके बाद हम फिर अपना
मॉरल बूस्ट करके अपना फिर हम इन्वेस्टमेंट की तरफ चल पड़ेंगे। फिर एक झटका आएगा, फिर हम नीचे की तरफ आ जाएंगे। जब तक हमारा कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस इन द मार्केट पूरा टूट नहीं जाता, तब तक ये अनवाइंडिंग एंड अनवाइंडिंग चलती रहती है। इन द प्रोसेस वैल्यूएशन जो है करेक्ट होनी शुरू हो जाती हैं, और एक टाइम आता है जब ये वैल्यूएशंस जो हैं, फंडामेंटल्स जो हैं, वो अट्रैक्टिव दिखने शुरू हो जाते हैं। और वही चीजें, बैक स्टोरी सेम होती है, सब कुछ वही चल रहा होता है, लेकिन फंडामेंटल्स अट्रैक्टिव हो जाते हैं, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो जाते हैं, प्राइस हमें अट्रैक्टिव लगने शुरू हो जाते हैं। तो देन वी इग्नोर ऑल दोज नेगेटिव न्यूज और हम पॉजिटिव न्यूज की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। दैट विल हैपन, आज हो, 2 महीने में हो, 6 महीने में हो, दैट आई डोंट नो, लेकिन डेफिनेटली ये होगा। और उस समय फिर क्या होगा, फिर जब ज्यादा ही मार्केट टूट जाएगी, इकोनॉमीज थोड़ी सी रिसेशन में हो जाएंगी, तो यूएस फेड जैसे उन्होंने ऑलरेडी कह दिया, रेट कट शुरू हो जाएंगे। आईटी की जो हमें वैल्यूएशंस हैं वो अट्रैक्टिव लगनी शुरू हो जाएंगी, तो फिर दूसरी रोटेशन शुरू हो जाएगी। एफएमसीजी से निकल के, फार्मा से निकल के, लोकल फ्लेवर से निकल के हम आईटी की तरफ आ जाएंगे। फिर बैंक हमें अट्रैक्टिव लगने शुरू हो जाएंगे, बैंक स्टोरी आगे चलनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक साइकिल चलता रहेगा। अब हमें इन सब में क्या करना है, अगर आप तो ट्रेडर हैं तो एंजॉय कीजिए वॉलेटिलिटी को। इफ यू आर ए गुड ट्रेडर, अच्छे पैसे भी बनाएंगे। इफ आपकी किस्मत साथ नहीं देती, और तो अच्छे पैसे भी लूज करेंगे। इफ यू आर ए इन्वेस्टर, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में बने रहें। बॉटम फिशिंग अभी मत करें। अगर करनी भी है तो अपना जितना आपके पास कैश इन्वेस्ट करने के लिए है, उसका 25% जो है 4 फेजेस में इन्वेस्ट करें। अपने टारगेट्स रखें कि इतने 1000 पॉइंट गिरने पे मैं 25 लगाऊंगा, एक और 1000 पॉइंट गिरने पे 25 लगाऊंगा, 2000 पॉइंट गिरने पे 25 लगाऊंगा, लाइक दैट। हो सकता है आपकी 4 इंस्टॉलमेंट जो हैं वो आप ना लगा पाओ, एक के बाद ही वापस रिवर्सल शुरू हो जाए, या 2 के बाद रिवर्सल शुरू हो जाए, या 3 करेक्शंस के बाद रिवर्सल शुरू हो जाए। बट आपको स्लोली अपने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसकी कम करनी है। कि आपने जो शेयर लिए हुए हैं, हो सकता है आज भी किसी ने शेयर लिया हो ये सोच के कि कल मार्केट ठीक हो जाएगी, नो प्रॉब्लम इन दैट, लेकिन उतना लीजिए जिससे अगर कल और मार्केट गिरती है, परसों और मार्केट गिरती है, तो आप फर्दर लेके अपनी एवरेज ठीक करते चले। बट दिस इज द स्टोरी फॉर द फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। इस मार्केट में अगर वीक स्टॉक आपके पास है, किसी भी रेट पे उसमें निकल के आप अपनी पोर्टफोलियो की चर्निंग भी उसमें कर सकते हैं। एज फार एज द बैंक्स आर कंसर्न, यस, बैंक्स का टाइम जो है पीछे हमने देखा है 5-6 महीने में, 3 महीने में खराब रहा है। अब ये एक अपॉर्चुनिटी है, हम अपने स्ट्रॉन्ग बैंकिंग स्टॉक्स में एंटर कर सकते हैं। ये सब जो हम बातें कर रहे हैं ये लॉन्ग टर्म में बैंकों के लिए बेनिफिशियल रहेंगी, चाहे वो रेट कट्स हों या लिक्विडिटी जो है मार्केट में प्रोवाइड करने की बात हो जिससे मार्केट को सपोर्ट किया जाए। ये सभी बैंकों के लिए बेनिफिशियल रहेंगे, हमें उसके लिए तैयार रहना है। स्लोली अपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक्स में जिनकी प्राइस अर्निंग जो है रीजनेबल हो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहना है। लंप सम नहीं डालना है, इंस्टॉलमेंट्स में डालना है। एंड द बेस्ट थिंग इज, अगर आपने बैंकों में करना है, एक शिफ्ट कर लीजिए, महीने की शिफ्ट, जितना भी आप डालना चाहते हो 1/10 ऑफ दैट एक साल के लिए अगर शिफ्ट कर लीजिए, एंड यू विल गेट द बेस्ट रिटर्न्स। या आपका जो टोटल जो कॉर्पोरेट्स आप इन्वेस्ट करोगे रीजनेबली एवरेज प्राइस पे हो जाएगा। उसके बाद जब मार्केट चलनी शुरू होगी तो क्या वो 25,000 से ऊपर नहीं जाएगी निफ्टी? जाएगी, डेफिनेटली जाएगा, लेकिन वो कब जाएगा? 2 महीने बाद, कल से ही रिवर्सल शुरू हो जाए या 6 महीने लग जाए, ये कोई नहीं जानता। ये टाइम जो है हमें देना पड़ेगा मार्केट को। उसके बाद वैल्यूएशन करेक्ट होने के बाद मार्केट अगेन ऑल टाइम हाई पे जाएगी। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट मार्केट हैज सीन द ऑल टाइम हाई, एंड दिस इज नॉट द लास्ट टाइम दैट वी आर सीइंग द करेक्शंस। ये होता रहेगा, साइकिल ये चलती रहेगी। आपको अपना पेशेंस रख के, धैर्य रख के, अपने टारगेट्स रख के
बेचने के भी टारगेट रख के, खरीदने के भी टारगेट रख के चलना है। ऊपर का 5% आपको छोड़ना पड़ सकता है, नीचे का 5% भी आपको छोड़ना पड़ सकता है बाइंग में और सेलिंग में। उसके लिए अगर तैयार रहेंगे तो आप अपना कैपिटल तो कंट्रोल करके रख पाएंगे, सेव करके रख पाएंगे और एक रीजनेबल प्रॉफिट भी बना पाएंगे। इसके साथ आप हो सकता है अनाप शनाप प्रॉफिट ना बना पाए, लेकिन एक रीजनेबल प्रॉफिट बना पाएंगे। अब रीजनेबल प्रॉफिट मार्केट में जो मेरे लिए क्या है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 10% मिल रहा है तो रीजनेबल प्रॉफिट है। वो 10% साल में 40% हो जाता है, ये रीजनेबल प्रॉफिट है। कहाँ आपको 10% भी नहीं मिलता है एफडी के ऊपर, अगर साल में 40% का प्रॉफिट मिल जाए, नथिंग लाइक दैट। और वो आप सेफ खेल के भी इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये मेरा प्योर पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन द लिमिटेड नॉलेज विच आई एम हैविंग, बिकॉज दिस इज अ वेरी वास्ट मार्केट, वास्ट वर्ल्ड। यहाँ पर कब क्यों कहाँ क्या हो रहा है, सब चीज़ों का समझ रखनी, उसके ऊपर रिएक्ट करना। हो सकता है हमारी लिमिटेड समझ से बाहर हो, बट जैसे जैसे ये अनफोल्ड होगा हम अकॉर्डिंगली उसके ऊपर रिएक्ट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका ओपिनियन इससे थोड़ा डिफरेंट है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सो दैट सबके लिए हम उसको शेयर कर सकें और सबके लिए बेनिफिशियल हो। थैंक यू।